का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के जो NEP का सिलेबस है उसके पेपर 1 MJ1 से एक महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है जैन साहित्य। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में जैन साहित्य का इतिहास में काफ़ी महत्व है। जैनियों के श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही अपने धर्म ग्रंथों को आगम सिद्धांत कहकर पुकारते हैं। दोनों ही अपने ग्रंथों के 12 अंगों को प्रथम और महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। सिद्धांतों की संख्या 45 से 50 तक है। 14 पर्वों में महावीर द्वारा प्रचलित सिद्धांत संग्रहित है। स्वयं महावीर ने उनको अर्धमागधी प्राकृत भाषा में अपने शिष्यों तक पहुंचाया। श्वेतांबरों के सिद्धांत धर्म ग्रंथों में 12 अंग, 12 उपांग, 10 पैन, 7-6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अन्नोगदर सूत्र हैं। इन सभी ग्रंथों की सूत्र शैली में लिखा गया है। ये गद पद का मिश्रित रूप है। महावीर की मृत्यु के 200 वर्षों बाद एक जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई। उसमें पवित्र ग्रंथों की व्यवस्थाओं को निश्चित किया, किंतु उसको सभी जैनियों ने स्वीकार नहीं किया। स्थांडिल ने मथुरा, नागार्जुन और वल्लभी में जैनियों के पुराने नियमों को निश्चित करने का प्रयास किया, किंतु यह कार्य 5वीं शताब्दी में दूसरी जैन सभा ने वल्लभी में सफलता से पूरा किया। अर्धमागधी में प्राप्त वर्तमान ग्रंथ श्वेतांबर जैनियों के हैं। इनके नियम संबंधी पुस्तक 6 वर्गों में विभाजित है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा 4 विविध ग्रंथ। अंगों में कहानियां और थ्योरियों की सहायता से जैन सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। इसमें जैन मुनियों के आचार नियमों को भी निर्धारित किया गया है। प्रकरण पदमय है और उनमें जैन मत के विविध पक्षों का उल्लेख है। छेद सूत्रों में मठों में पालन किए जाने वाले नियम बताए गए हैं। उनमें बताया गया है कि नियम तोड़ने पर क्या दंड दिया जा सकता है। मूल सूत्रों में जैन मत के बुनियादी सिद्धांतों का वर्णन है। जैन मुनियों ने निरुक्तियां या टीकाएं लिखी। सिद्धसेन और संघदास ने टीकाओं का पुनर्गठन किया और उन्हें भाष्यों का रूप दिया। आरंभ में जैन विद्वानों ने प्राकृत में टीकाएं लिखी थी, किंतु बाद में उन्होंने संस्कृत में लिखना आरंभ किया। प्राकृत में सार लिखने के स्थान पर जैन लेखकों ने संस्कृत में टीकाएं लिखी। हरिभद्र जैन विद्वान था जो ईसा की 9वीं शताब्दी में हुआ। उसने अपने विचारों को संस्कृत में व्यक्त किया है। अकलंक, पूज्यपाद और सिद्धसेन ने भी जैन तत्व दर्शन के निवास में महत्वपूर्ण भाग लिया है। श्वेतांबर जैनों की तरह दिगंबर जैनों के ग्रंथ भी प्राकृत और संस्कृत में हैं। कुंदाकुंद प्रसिद्ध दिगंबर विद्वान था। अन्य दिगंबर विद्वान वंतकेर, स्वामी कार्तिकेय और यति विशभ थे। इन सभी ने प्राकृत में लिखा, किंतु सामंत भद्र और मतंड ने संस्कृत में लिखा। चरित्रों में तीर्थंकरों तथा मुनियों की कहानियां है। प्रबंधों में जैन मुनियों के बारे में बताया गया है। प्राचीन जैन धर्म ग्रंथों और जैन कविताओं पर जैनियों द्वारा लिखित भाष्य जैन महाराष्ट्री में मिलता है। ईसवी संवत के पश्चात संस्कृत भाषा
धीरे धीरे उत्तर भारत में फैली। इस भाषा को पहले बौद्धों ने और फिर जैन लेखकों ने अपना लिया। जैन साहित्य का आधे से अधिक साहित्य मध्यकालीन दार्शनिक विचारों से भरा है। इनके रचयिताओं ने इन ग्रंथों को लिखते समय अपने धर्म की खूब रक्षा की है। इन लेखकों ने नैतिक कथाओं के वर्णन, व्याकरण और कोश रचना में अपने आप को सिद्धहस्त और महान सिद्ध करने की चेष्टा की। पंचतंत्र पर लिखे गए 2 आलोचना ग्रंथ जैनियों के प्रभाव का द्योतक है। तमिल साहित्य में जैनियों का शताब्दियों तक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तमिल साहित्य की महत्वपूर्ण कविता जीवक चिंतामणि जैनियों की ही देन है। तिरुवल्लुवर का कुराल तमिल साहित्य की उत्तम कृति है। इसका रचयिता एक जैनी था। बिशप कॉल्डवेल की धारणा है कि इस पुस्तक में जैन धर्म की गंध मिलती है। प्राचीन तमिल व्याकरण और प्राचीन तमिल कोश दोनों ही जैन लेखकों की कृतियां मानी जाती हैं। तेलुगु साहित्य की नींव भी इन्हीं लेखकों द्वारा रखी गई थी। कहा जाता है कि प्राचीन कन्नड़ साहित्य भी जैन लेखकों और विद्वानों से ही आरंभ होता है। हेमचंद्र संभवतः जैन लेखकों में सर्वश्रेष्ठ था। उसका जन्म अहमदाबाद के निकट 1088 ईस्वी में एक जैन परिवार में हुआ था। उसकी मां ने उसे देवचंद्र नामक साधु को सौंप दिया था ताकि वह धार्मिक जीवन व्यतीत कर सके। वह साधु उसे कैम्बे की ओर ले गया और वहीं वह दीक्षित हुआ। वहां उसने तर्कशास्त्र, व्याकरण और काव्यशास्त्र का अध्ययन किया। उसने उन सभी विषयों में अनुपम योग्यता प्राप्त की। उसने दिग्विजय से लौटते समय चालुक्य वंश के राजा जयसिंह के स्वागत के लिए प्रतिनिधि और प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। उसकी कविता ने राजा का हृदय मोह लिया। इस प्रकार वह दरबारी पंडित और इतिहासकार के पद पर आसीन हुआ। उसने 2 शब्दकोश और प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध व्याकरण लिखा। इन पुस्तकों के अतिरिक्त जैन साधुओं के जीवन, गुजरात का इतिहास, योग शास्त्र इत्यादि ग्रंथ लिखे। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।